आज हम देखेंगे खिजर उमर की टॉप 5 मोस्ट वायरल वीडियोस। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और चलो। नंबर 5, साग के हमदर निकले पैसे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल फ्रेश साग है। भाई ये कद्दू चेक करना। दिखा इधर। साग में पैसों की गठड़ियाँ। 200 के हिसाब से ये माल खरीद लो। अच्छा भाई। भाई साहब 100 रुपए की एक गठड़ी है साग की। अरे भाई साहब 40 रुपए की गठड़ी हर जगह पे मिलती है, आप 100 रुपए की दे रहे हो। उसमें पैसे भी तो नहीं होते ना। भाई साहब हमारे पास फ्रेश साग है, 100 रुपए की एक गठड़ी है। खरीदनी है तो ठीक है, नहीं तो अगली गली पकड़ो। अच्छा, अगर हम ये सारा माल खरीद लें तो कैसे गठड़ी लगाओगे, और ये टोटल कितनी गठड़ियाँ हैं? गिन के बताता हूँ कितना माल है। अरे भाई, गिनने की क्या जरूरत है, इस सारे माल के पैसे बताओ। बगैर गिने ही बता दो कितने पैसे हैं इसके। सारा माल साहब 1500 रुपए का है। अरे यार 500 रुपए का सारा साग है, ये हमें 1500 रुपए में पेल रहा है। साले टकले, पता नहीं कब समझदार होगा तू। हम साग नहीं खरीद रहे, साग के अंदर जो पैसों की मोटी मोटी गठड़ियाँ है ना, कम से कम मैंने आइडिया लगाया है 2-3 लाख रुपया होगा, उसकी वजह से खरीद रहे हैं। 1500 में महंगा थोड़ी है। अच्छा। हाँ, वो लोग साग लेने का फैसला कर लेते हैं और कहते हैं कि हम लेंगे, और सब्जी वाला बेच देता है। फिर कहता है साग तो ले लिया, अब लेकर कैसे जाओगे? उसके लिए तो चाहिए बोरी, वो मैं बेचूंगा 500 की। तो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। तो लालची आदमी बोलता है लाखों के माल में 500 और लग जाएं तो क्या मसला है, साग पेट में जाएगा और पैसे जेब में। फिर वो भी ले लेते हैं। लेकिन जब सब्जी वाला साग में हाथ डालने वाला होता है तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, आप बुजुर्ग हो, हम खुद डाल लेंगे साग बोरी में। फिर वो साग डालते हैं और दूर जाकर जाते हैं तो सब्जी वाले का नौकर कहता है वाह उस्ताद, क्या तरकीब लगाई है। उसके बाद वो लोग जैसे ही साग निकालते हैं तो उसके अंदर नोट तो होते हैं, लेकिन सारे फटे हुए होते हैं। तो वो लोग समझ जाते हैं कि उनको चूना लग चुका है। नंबर 4, ये कहानी देखने के बाद आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। क्या हो गया भाई? मैंने तुम्हें कहा था सुबह जल्दी उठ के मेरी गाड़ी साफ करना, किया तुमने? भाई अभी तो हुई है, सुबह कर देता हूँ। अभी हुई है सुबह 11 बज रहे हैं 11। मैंने तुम्हें कहा था मेरी गाड़ी जल्दी साफ करना। भाई कर देता हूँ गाड़ी साफ। क्या हो गया, आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मैं खामखा गुस्सा नहीं करता, तुम्हारी हरकतें ऐसी होती है मुझे गुस्सा आ जाता है। दफा हो, आप गाड़ी साफ कर। क्या हो गया, सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा है? जा है काम कर अपना, मेरा दिमाग खराब मत कर। पहले इसने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है। शर्म करो कुछ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं ना, तुम्हें छोटों से बात करने की तमीज है ना बड़ों से। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया, मेरे काम में टांग ना अड़ाई करो। बड़े हो तो अपनी जगह पे हो, तुम क्या देख रहे हो? निकलो गाड़ी साफ करो। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। नूरे, पानी ले आ मेरे लिए। इतना गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं ला सकते? दफा हो जाओ। दूसरा भाई नौकर से पूछता है कि कैसे गिरा ये ग्लास। तो वो कहता है कि आपके भाई ने गिराया है। उसको बहुत गुस्सा आता है, आप उसका इलाज करवाएं। तो वो कहता है कि लेकिन वो हमारे साथ जाएगा नहीं। तो नौकर कहता है कि आपका भाई है, आप प्यार से समझाओगे तो आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा। तो भाई कहता है कि लेकिन हम किससे इसका इलाज करवाएं? तो नौकर एक बाबा का पता बताता है। तो भाई कहता है कि चलो देखते हैं। फिर उसका भाई दूसरे भाई से पूछता है कि वो गुस्से वाली मशीन कहाँ है? तो छोटा भाई बोलता है कि वो तो खेतों की तरफ गया है। तो वो सब उसके पास जाते हैं ताकि उसको बाबा के पास ले जाएं। दूसरी तरफ वो एक आदमी को कीचड़ लगा देता है। तो आदमी कहता है कि अंधा है क्या? तो वो गाड़ी से उतरकर गुस्से में उसको मारता है। तो वो आदमी कहता है साहब, कीचड़ भी मुझे लगी और मार भी मुझे रहे हो। ऊपर से उसके भाई आ जाते हैं और सारा मसला सॉल्व करते हैं। फिर अपने भाई को गाड़ी में बिठाकर समझाते हैं कि ऐसा मत कर, इतना गुस्सा मत कर, आजा तुझे किसी से मिलवाते हैं जो तेरा गुस्सा कम करे। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद देखें, मैंने लिंक रखी है डिस्क्रिप्शन में। नंबर 3, फ्री में खाना खाए, मौलवी की चालाकी। यार ये देखो होटल आ गया, कुछ खिला पिला दो यार। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से खिलाऊं तुझे? यार कोशिश तो कर। यही 50 रुपए हैं, आप 50 रुपए में क्या खाना है? 50 रुपए में चलो, और कुछ नहीं, चाय तो आएगी वो तो पिला दे। हाँ चाय पीते हैं फिर। चलो आजा। भाई 2 कप चाय तो पिला दो। ठीक है सर, बैठे मलाई मार के। ठीक है कामरान। जी सर। टेबल नंबर 5 पे चिकन रेडी है? हाँ जी रेडी है। टेबल नंबर 6 पे 2 कप चाय। ओके सर। ओह माय गॉड, यहाँ तो मट्टी लगी है। चलो उस टेबल पे चल के बैठते हैं। हाँ चलो।
यहाँ तो मट्टी लगी हुई है यार। ओ बैठ, इसी मिट्टी में तो जाना है यार। वैसे भी 50 की चाय ही तो पीने आए हैं। हाँ, ये टेबल नंबर 5 का चिकन आ गया सर जी, आपका खाना। खाना? पर हमने तो सिर्फ चाय। चुप। खाना तो खा ले, चाय भी पी लेंगे, चाय भी पी लेंगे। मौलवी कहता है कि अगर आ गया तो बस खाना खा लो, ये वेटर गलती से दे गया है, बस चुप कर खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद वेटर दूसरे कस्टमर्स को चाय दे देता है तो वो परेशान हो जाते हैं, ये क्या है। तो दूसरा दोस्त कहता है शायद बड़े होटल्स में खाने से पहले चाय पिलाते हैं जब तक खाना बने। दूसरी तरफ मौलवी और उसका दोस्त चटनी भी नहीं छोड़ते और फिर जाने की तैयारी करते हैं। ऊपर से वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता है तो दोनों उसको भी नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ दूसरे कस्टमर्स काफ़ी इंतज़ार करते हैं तो उसका दोस्त बोलता है कि शायद फ्रेश बना रहे हैं, बड़ा होटल है, टाइम तो लगेगा। दूसरी तरफ वो लोग खाना पीना ख़त्म करके मैनेजर के पास जाते हैं। वहाँ जाकर बिल पूछते हैं तो मैनेजर बोलता है 60। फिर वो दोनों फंस जाते हैं कि यार हमारे पास तो 50 हैं। तो वो मैनेजर को बोलते हैं कि हमारे पास 50 हैं, इससे काम चला लो। तो मैनेजर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन तब तक दूसरे कस्टमर्स का सब्र जवाब दे देता है। वो मैनेजर के पास आकर बोलते हैं कि हमारा खाना नहीं आया। तो वो गुस्से में वेटर को बुलाता है कि इनको खाना क्यों नहीं दिया। तो वेटर बोलता है कि ये तो टेबल 6 पे थे, इनकी चाय थी। टेबल 5 को खाना देना था जिस पे मौलवी और उसका दोस्त बैठा था। तो सब समझ जाते हैं कि गड़बड़ बड़ी हो गई। ऊपर से वो चाय के पैसे भी पूरे नहीं देकर गए थे। ये सुनकर मैनेजर सर पे हाथ रखकर बैठ जाता है। नंबर 2, न्यू टीवी टूटने के बाद क्या हुआ। मेरा टीवी पता नहीं किस कमीने ने यहाँ केले के छिलके डाल दिए। अब्बा मार डालेगा मुझे, मेरा टीवी टूट गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कैसे गिरा ये टीवी? क्या बताऊं भाई, मेरे बाप ने पूरे 10,000 रुपए दिए थे नया टीवी लाने के लिए। टीवी लेके आ रहा था, पता नहीं किस हरामी ने केला खा के छिलका रोड पे फेंक दिया। मैं स्लिप हुआ और टीवी गिर गया। अच्छा था तो एक टीवी नया ले लेना। मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, नया टीवी कहाँ से लाऊंगा। अच्छा तू रो मत, नुकसान हो जाते हैं तो अपने बाप से 10,000 और ले लेना और नई टीवी ले आना। भाई तू मेरे बाप को नहीं जानता, बहुत ही बड़ा कंजूस मक्खी चूस इंसान है। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब है तुम्हारा बाप नई टीवी के पैसे नहीं देगा और इस टीवी के टूटने पर तुम्हारी पिटाई भी करेगा। पिटाई नहीं करेगा, काट डालेगा मुझे। बहुत कंजूस आदमी है। अच्छा रो मत, कोई सोचते हैं। क्या सोचेंगे भाई, टीवी तो वही थी जो टूट गई। आपकी जेब में अगर 10,000 रुपए हैं तो मुझे दे दो, मैं नया टीवी ले आता हूँ, मेरी जान बच जाएगी। दोनों लड़के बोलते हैं हमारे पास पैसे तो नहीं लेकिन एक आइडिया है, और वो आइडिया सबको सुनाते हैं। आइडिया गुजारे लायक होता है। उसके बाद आइडिया के लिए उस लड़के के घर जाते हैं। वहाँ उसका अब्बा नहीं होता। वो मज़े से टीवी देखते हैं और उसके पिछले पार्ट्स निकाल लेते हैं, सिर्फ फ्रेम बचाते हैं। ऊपर से उसका अब्बा आ जाता है। वो बोलता है ले आया टीवी, आजा न्यूज़ देखे। तो वो बैठकर बेटे को बोलता है चला टीवी बेटा। टीवी चलता है। पहले एक लड़का हिंदी में बात करता है तो अब्बा बोलता है कि पाकिस्तानी चैनल लगा, ये शायद इंडिया का चैनल है। तो बेटा चैनल चेंज करता है। उसके बाद फिर चैनल चेंज करता है तो दूसरा लड़का आ जाता है जो न्यूज़ बताता है कि एक बेटे ने बाप को मार दिया। तो बाप कहता है कैसी गंदी औलाद है। तो न्यूज़ एंकर कहता है गलती बाप की थी, बेटे ने टीवी तोड़ी तो उसके लिए बेटे को कौन मारता है, गरम खून से गलती हो जाती है। उसके बाद वो गलती से फ्रेम गिरा देता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। अब्बा पूरी गेम समझ जाता है और तीनों को पकड़कर धोता है। नंबर 1, मौलवी साहब ने गजब चूना लगा दिया। बिरयानी वाला भैया बिरयानी ये गर्मा गर्म ये। गर्मा गर्म बिरयानी लेके जा रहा है यार। अब्बा बहुत भूख लगी है, बिरयानी तो खिला दे। अब्बा कितने दिनों से आलू साग पे गुजारा कर रहे हैं, आज तो ये बिरयानी खिला दे। यार दिल तो मेरा भी कर रहा है बिरयानी खाऊं, मुंह में पानी भी आ रहा है, क्या करूं लेकिन पैसे नहीं है जेब में। तुमसे उम्मीद भी यही थी। अब्बा तू भी किसी काम का नहीं है। बस तुम अपने बाप को हल्के में मत लो, तुम्हारा बाप बहुत बड़ा गैमर है। बिरयानी खानी है ना, अभी इस बिरयानी वाले के साथ गैम करते हैं और फ्री में बिरयानी खाते हैं। चलो। मौलवी बिरयानी वाले को रोकता है तो बिरयानी वाला कहता है कि कितनी प्लेट लगाऊं। तो मौलवी कहता है कि बिरयानी फ्रेश तो है ना, चेक करवाओ पहले। तो बिरयानी वाला बिरयानी की छोटी प्लेट तैयार करके मौलवी को देता है। तो मौलवी कहता है कि मज़ा नहीं आया, तो वो सैलेड और डाल कर देता है। अब मौलवी पूरी प्लेट खाकर बोलता है कि बहुत अच्छी बिरयानी है, बेचो बेचो,
और वापस जाने लगता है। तो बेटे बोलते हैं कि अब्बा, तूने तो इसको चूना लगाने का बोला था। तो अब्बा कहता है कि लगा तो दिया ना चूना। तो बेटे बोलते हैं कि हमें भी खिलाना। तो बिरयानी वाला पीछे से पूछता है कि कितनी प्लेट लगाऊं। तो ये बोलते हैं कि खुद बुला रहा है, लगाते हैं इसको चूना। तो उसको 3 प्लेट्स का ऑर्डर देते हैं। पहली प्लेट वो मौलवी के लिए बनाता है। तो मौलवी कहता है कि मेरे पैरों में दर्द है, मैं साथ वाले कमरे में बैठकर खाऊंगा। तो वो वहां चला जाता है। फिर बिरयानी वाला दूसरी प्लेट बनाता है। दूसरा बोलता है कि बोटी डाल। तो बिरयानी वाला बोलता है कि बोटी नहीं है, चनों पे गुजारा कर। तो दूसरा बोलता है कि खड़े होकर खाने से गुनाह होता है, मैं अब्बा के साथ जाकर खाता हूँ। फिर वो तीसरी प्लेट बनाता है। तो तीसरा बोलता है कि बोटी नहीं तो आलू डाल दे, लेकिन उसके पास सिर्फ चने होते हैं। तो वो प्लेट उसको देकर पूछता है कि कैसी है बिरयानी। तो वो बोलता है कि बस गुजारा है। उसके बाद वो प्लेट पूरी खा लेता है। फिर बोलता है कि मैं अब्बा से इन सब के पैसे लेकर आता हूँ। तो बिरयानी वाला बोलता है कि चलो मैं भी चलता हूँ। तो बेटा बोलता है कि नहीं नहीं भाई, आजकल चोरी बढ़ गई है, कोई तुम्हारा ठेला लेकर चला गया तो तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। फिर वो जाता है। वहाँ सब रेडी होते हैं जैसे ही, और उसी वक्त घर की बैक साइड से भाग जाते हैं। तो बिरयानी वाला परेशान हो जाता है कि इतनी देर हो गई। फिर वो खुद पैसे लेने जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं होता। तो वो समझ जाता है कि प्रोग्राम तो वर गया, यानी चूना लग गया, और वो सर पकड़कर बैठ जाता है।